बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, जिनको लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया और रिहाई के बाद ड्रामाई अंदाज से उनको एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया। कैसे गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट के क्या अहकामात थे और परवेज इलाही का मुस्तकबिल अब क्या होगा, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम तरीन केस इस वक्त जेर समात है, वो है नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अहम तरीन समात कर रहा है। ये भी फैसला तकरीबन होने जा रहा है। समात तो अगले हफ्ते दोबारा होगी और इस बात का कभी इम्कान है कि जल्द इस केस का भी फैसला सामने आ जाएगा। सबसे पहले खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर, हुक्म पर उनको रिहा किया गया। आज सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने आर्डर किया था कि परवेज इलाही साहब को पेश किया जाए, लेकिन उनको हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बरहमी का इजहार किया गया सिंगल रुकनी बेंच ने और वादे किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर परवेज इलाही को पेश किया जाए। चौधरी परवेज इलाही को 1 घंटे के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। शदीद सख्त तरीन जो नफरी थी पुलिस की वहां पर मौजूद थी। उससे कबल नैब ने यह बहाना बनाया कि परवेज इलाही साहब की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा कि किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, फराम की जाएगी, उनको पेश किया जाए। जब पेश हुए परवेज इलाही तो हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का आर्डर किया और यह भी हदायत की कि पुलिस बहिफाजत उनको अपनी रहायशगाह पर पहुंचाए। इस हवाले से हाई कोर्ट के अमले की भी खिदमत ली गई। सख्त पहले में पहले तो जब परवेज इलाही साहब हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और अपनी रिहाई पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। सब तो पहला अल्लाह ताला दा शुक्र, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो पहला अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र। और जिन्होंने मेरे वास्ते दुआवां की हैं, बेशक पूरा जहां जितनी दुआएं हुई हैं ना, यकीन करें ये दुआओं का नतीजा है। और अल्लाह ताला ने एक बाइज्जत रिहाई जो दी है, ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। अच्छा सर, जी सर, ये भी एक तासुर है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक ये जो हमने काम किए थे ना दीन के, जैसे नाज़रा, फिर वो जब दुआ करते हैं ना, वो कोई भाईजान मोबाइल है कि आपके साथ कुछ लोगों की कुछ मुलाकातें हुई हैं अंदर, एक ये भी तासुर है कुछ मुलाकातें हुई हैं अंदर। मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। आप डट के खड़े इमरान खान के साथ, डट के खड़े हैं सर। 4 महीने लग गए। आपकी बहादुरी को सलाम है। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से। शुक्रिया जोश साहब। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुए। वहां पर भी बड़ी तादाद में कारकुन भी मौजूद थे, भारी नफरी पुलिस की भी थी। चौधरी परवेज इलाही साहब वहां से रवाना हुए आहिस्ता आहिस्ता और अपनी गाड़ी में सवार हो गए। काफिले की शक्ल में परवेज इलाही साहब जब चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचे, अपने घर की तरफ टर्न लेने लगे थे लाहौर, तो वहां पर अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आ गया कि जिसकी वजह से हर जो समझने वाला, सोचने वाला बंदा था वो हैरान और परेशान हो गया। चौधरी परवेज इलाही साहब की गाड़ी जो कि सफेद कलर की थी, उसमें वो सवार थे। बाकी पुलिस की भारी नफरी जो है गाड़ियां भी उनके हमरा थी। अचानक उनकी गाड़ी को रोका गया और बताया यह गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को अरेस्ट करना है। उनके साथ मौजूद थे मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा साहब, उनको गाड़ी से उतारा गया। साथ ही चौधरी परवेज इलाही ने थोड़ी बहुत मुजाहमत की, लेकिन मुजाहमत वो क्या कर सकते थे। 75 साल की उम्र में चौधरी परवेज इलाही साहब को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला गया और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को बाहर निकालकर उठाया और उठाकर चलते गए और काफी दूर जाकर उनको दूसरी गाड़ी में बिठाकर पुलिस की नफरी के हमरा ही उनको वहां से लाहौर से रवाना कर दिया गया इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जबकि जेल उनको मुंतकिल किया जा रहा है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट का जो वो फैसला था, वहां पर भी तफजात और खदशात ये थे कि शायद चौधरी परवेज इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उस इन तफजात और खदशात के बावजूद और लाहौर हाई कोर्ट के सख्त हदायत और अहकामात के बावजूद उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
काफी अरसे से चौधरी परवेज इलाही जेल में, लेकिन वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं और उनका जो बयान आज भी आया था उसमें उन्होंने वादे किया था कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। बहरहाल अब वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में आ गए हैं, जहां पर क्योंकि दायरा इख्तियार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का नहीं है और नैब ने उससे पहले चौधरी परवेज इलाही को वहां पर गिरफ्तार नहीं होने दिया था, क्योंकि नैब को सख्त हदायत जारी गई थी, अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन जो ही नैब ने उनको छोड़ा तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को दबोच लिया और उनको अब जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। बहरहाल अब आने वाले दिनों में उनके जो भी केसेस होंगे वो इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की वो कस्टडी में है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद FIA के कुछ केसेस भी उनके खिलाफ जो है वो सामने आएंगे और हो सकता है कि FIA भी उनको अपनी तहवील में ले। बहरहाल इस बात का इम्कान अब फौरी तौर पर तो नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, लेकिन जिस तरह की उनकी उम्र की इस वक्त हालत है, जिस तरह उनकी सेहत की हालत है, वो इंतहाई अफसोसनाक है कि इस उम्र में और इस हालत में वो जो है इतनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस लगा हुआ है नैब में तरमीम के हवाले से। वहां पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और ये बात वहां पर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो चोटी के सियासतदान है उन्होंने अपने केसेस खत्म कराने के लिए नैब कानून में तरमीम की थी, लेकिन वहां पर एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि पार्लियामेंट पर यह मामला छोड़ दिया जाए। पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी करना, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, और पार्लियामेंट को यह इख्तियार दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उनका यह मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है वो सियासतदानों ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए की है, इसलिए अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि वो कोई ऐसा कानून जो है वो कलअदम करार दे सकती है। बहरहाल बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का इसके बरक्स है। उनका यह मौक़िफ़ है कि आने वाली पार्लियामेंट पर यह मामला छोड़ा जाए, पार्लियामेंट डिसाइड करे कि कानून ठीक करना है या नहीं करना। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और इस हवाले से यह फैसला जो है अगले हफ्ते आने को है, मंगल को दोबारा समाअत होगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के साथ भी वही करेगी जो रिव्यू एंड जजमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून के साथ किया था और उसको कलअदम करार दिया था। बहरहाल यह मामला अदालत का है, अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन एक बात तय है कि अदालती जो फैसले हैं इस वक्त जो आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई अहमियत और वक़्त जो है वो नहीं दी जा रही, जो कि पाकिस्तान के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक अमर है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।